everyone, welcome to AtLearn, the platform where the students could enhance their knowledge with the high quality videos with their simplified notes. If you want to learn more such concepts, you can subscribe to our channel. So let's start with the skills and competencies of human resource management. So in previous video, we understood about the roles of HRM. Roles of HRM के क्या roles होते हैं वो हमने देख लिए थे. But now, what the skills and competencies they require within an organization? उनको क्या स्किल एंड नॉलेज या कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन में दे आर अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. सो द बेसिक स्किल जो कोई भी एचआरएम में या कोई भी एम्प्लॉय हम बोल दें या कोई एम्प्लॉयर बोल दें जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है. सो यहाँ पे तो हम बात एचआर की कर रहे हैं, बट ओवरऑल द कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट. कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो या किसी को कोई इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हो या कहीं पे आप कुछ वर्क कर रहे हो. सो कम्युनिकेशन इज मेनली मोस्टली रिक्वायर्ड इन ऑर्गेनाइजेशन. सो व्हाई HR needs a good communication skill? Because HR has to face the three main major parties. HR को ना 3 मेजर पार्टीज को फेस करना पड़ता है. मीडिया, एम्प्लॉय एंड टॉप मैनेजमेंट. एम्प्लॉय कभी भी आ जाएंगे उनके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके, अपने इश्यूज लेके जो उनके साथ ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, कुछ भी कुछ मिसबिहेवियर हो रहा है या तो कुछ मिसकंडक्ट्स हो रहा है या तो कुछ उनके साथ पार्शलिटी हो रही है, वो अपने इश्यूज प्रॉब्लम्स लेके HR के पास आएंगे. देन टॉप मैनेजमेंट पूरा जो उनके मिडल लेवल और बॉटम लेवल पे जो चल रहा है, काम चल रहा है, वर्क चल रहा है, उसका रिपोर्ट वो HR से मांगते हैं. और जो भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होती हैं वो HR से मांगी जाती हैं. देन मीडिया, दे हैव टू फेस अ मीडिया ऑल्सो, बिकॉज वो कुछ ना कुछ उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखते रहते हैं आर्टिकल्स. तो वो जब कुछ इंटरव्यू काइंड ऑफ होता है तो HR को जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको उसको वो बहुत ही प्रिसाइज वे से उसको रिप्लाई करना पड़ता है. सो एज HR इज फेसिंग मेजर 3 पार्टीज, he and she should have a good communication skills. Now let's see decision making skill. Decision making skills क्या होता है? As a HR, he has to take some crucial या important decisions in management. एज अ HR उसको कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं अपने मैनेजमेंट में, जैसे कि रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, प्लेसमेंट हो गया, ट्रेनिंग हो गया, कौन से एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना है, प्लेस करना है. तो ये बहुत ही क्रूशियल डिसीजंस है. तो वो डिसीजंस लेना एक HR में उतना डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए कि वो कोई भी डिसीजन ले रहा है, सो इट शुड बी वेरी फ्रूटफुल फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन. वो एक यूजफुल एंड फ्रूटफुल हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, वो ऐसे कुछ डिसीजन ले. सो एज वेल एज HR शुड बी अ क्विक डिसीजन मेकर. क्या होना चाहिए? क्विक डिसीजन मेकर होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई, आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, बट एज अ HR यू डोंट हैव एनी आंसर फॉर दिस, यू आर नॉट विलिंग टू गिव अ आंसर फॉर दिस. तो आपको एक क्विक डिसीजन मेकर होना चाहिए एज अ HR, बिकॉज आपको हर एक पार्टी को, जैसे मैंने आपको बोला कि 3 पार्टीज को, उनको हर एक मेजर पार्टीज को उनको फेस करना पड़ता है, उनकी प्रॉब्लम सुननी पड़ती हैं. तो उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग कुछ डिसीजंस लेने के लिए उनके पास क्विक डिसीजन मेकिंग स्किल होना चाहिए, गुड डिसीजन मेकिंग स्किल्स होने चाहिए. देन आता है मल्टीटास्किंग. So HR should be a multitasking because he has to face the employees, he has to manage the employee, he has to manage the top management. So usko he has to do a work one single at a time. He has to work, he has to do more work actually. एक ही टाइम पे, सिंगल टाइम पे उसको एक साथ बहुत सारे काम को हैंडल करना होता है. अब जैसे किसी का रिक्रूटमेंट किया तो रिक्रूटमेंट के बाद प्राइमरी स्क्रीनिंग कर दो, प्राइमरी स्क्रीनिंग हो गया, उसके बाद उसका सिलेक्शन कर दो, सिलेक्शन के बाद उसका इंटरव्यू लो, इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन करो, फिर प्लेसमेंट करो. तो ये कितने क्रूशियल डिसीजंस हैं, कितने इंपॉर्टेंट हैं. और एज वेल एज वो
HR को ही करने हैं तो उसको एक मल्टीटास्कर होना चाहिए, और इस बीच में उनके जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उनकी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उनके कुछ इश्यूज आ जाते हैं, वो भी सॉल्व करना, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ HR. सो दे शुड बी अ मल्टीटास्कर एक्चुअली, बिकॉज जब आप कोई एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करते हो, प्लेसमेंट करते हो, सिलेक्शन करते हो, तो वो बहुत ही थरली करना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई भी एक रॉन्ग पर्सन आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है, सो वो दोनों को डिसएडवांटेज होता है. लाइक ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन वो सफ़र नहीं कर पाती अगर कोई गलत एम्प्लॉय उनकी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है. सो as HR has to make a very crucial decisions, as HR has a big responsibilities, तो उसको मल्टीटास्कर भी होना है एंड गुड डिसीजन पावर मेकर भी होना है. देन आता है पेशेंस. सो HR शुड बी अ काम माइंड. जो HR का नेचर, जो माइंड होना चाहिए, जो नेचर होना चाहिए, काम नेचर का होता है HR. तो वो क्यों काम नेचर का होता है? अब आप आप अपनी प्रॉब्लम्स लेके, जैसे एम्प्लॉयज़ अपनी कोई भी प्रॉब्लम्स लेके, चाहे वो बोनस की हो, चाहे वो सैलरी की हो, या उसको लीव्स ना मिल रही हो, या उसके साथ कुछ पार्शलिटी हो रही हो, वो बहुत ही गुस्से में होता है. ही जस्ट लाइक अगर उसको इस साल बोनस नहीं मिला है तो वो पूरा अपना जो गुस्सा है वो HR के ऊपर निकालता है. एंड HR वो जो है वो बहुत ही कामली उसको रिप्लाई देता है कि उसको एक पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि ही हैज़ अ सेंटर, वो ही इज़ अ सेंटर. HR है वो एक सेंटर है, तो उसको एज अ सेंट्रलाइज रहना पड़ता है. सेंटर इन द सेंस, जैसे मैंने आपको बोला कि उसको तीनों मेजर पार्टीज को फेस करना है, तो वो एक सेंटर में है. तो वो सेंटर में रह के उसको अपने एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है विद अ काम माइंड. अपने काम नेचर से, काम माइंड से उसको अपने एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती हैं. और आए दिन एम्प्लॉयज़ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स और इश्यूज लेके अपने HR के पास आते हैं. सो उन सबको सॉल्व करने के लिए काम नेचर एंड काम माइंड होना ज़रूरी है. फेयरनेस मीन्स इक्वालिटी. अब HR के लिए जितने भी उसके मेंबर्स हैं ना, वो सब इक्वल होने चाहिए, चाहे वो कोई भी लेवल पे काम कर रहे हो, चाहे वो एम्प्लॉयर हो, चाहे वो एम्प्लॉई हो, चाहे वो न्यू ज्वाइनिंग हो, कोई कितने भी एम्प्लॉयज़ उसके अंडर में काम कर रहे हो, ही और शी शुड बी अ फेयर. उनको उनके साथ एक फेयरनेस मैनेज करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर फेयरनेस मैनेज नहीं होगा तो कहीं ना कहीं पार्शलिटी हो जाएगी एम्प्लॉयज़ के साथ. देन आता है लीडरशिप क्वालिटी. यस, as you know that as I told you, the HR is a center of all the parties. वो एक सेंटर में है, तो उसमें जो लीडरशिप क्वालिटी है, अपने एम्प्लॉयज़ को लीड कैसे करना है, उनको लीड करने का इन द सेंस उनको ट्रेनिंग कैसे देना है, उनका डेवलपमेंट कैसे करना है, उनका ओरिएंटेशन कैसे करना है, वो सब में उनको एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए. कि आप एक एम्प्लॉय का, आप जितनी भी आपके अंडर एक टीम वर्क कर रही है, जो आपके अंडर एक टीम है, उसमें आप कैसे लीड कर रहे हो वो टीम को, आप हर एक एम्प्लॉयज़ को क्या टास्क दे रहे हो. The HR has to give a task to the each and every employee according to their skills, knowledge. वो उनके स्किल्स एंड नॉलेज के अकॉर्डिंग उनको टास्क देते हैं, ड्यूटीज़ देते हैं. तो कौन से एम्प्लॉय को क्या टास्क देने हैं, कैसे उनसे फॉलो अप लेना है, कैसे उनसे काम करवाना है सही तरीके से, सही वे में, जैसे वो मोटिवेटेड भी रहें. सो ये सब होती है एक लीडरशिप क्वालिटी. Yes, and the last, that is which is a very important nowadays, the HR should have a technical knowledge. HR को एक technical knowledge होना चाहिए. जैसे during the time of a कोविड के टाइम पे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थे, दैट ऑल वर द वर्क फ्रॉम होम, सब वर्क फ्रॉम होम पे थे. अब हाउ द HR विल कॉन्टेक्ट विद देयर एम्प्लॉयज़. HR अपने एम्प्लॉयज़ के कैसे कॉन्टेक्ट करेगा? ऐसा नहीं है सिर्फ वर्क फ्रॉम होम था, काम बंद नहीं हुआ था. तो एम्प्लॉय से कांटेक्ट करने के लिए क्या कुछ ना कुछ टूल्स उन्होंने यूज़ किए कि वो अपने एम्प्लॉय से कांटेक्ट में हो सके. तो अगर HR को ही नहीं पता होगा कि मैं कौन से टूल्स मुझे यूज़ करके अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कांटेक्ट में रहना है, तो वो कहीं ना कहीं एक वर्क
हो जाएगा, वर्क ब्रेकआउट हो जाएगा, जहाँ पे कोई भी अच्छे से काम नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है कि हमारे ऊपर कोई सुपरविजन नहीं कर रहा है, कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो वो सिचुएशन ऐसा था जहाँ पे सब एक दूसरे से ऑनलाइन के थ्रू ही कांटेक्ट हो पा रहे थे। तो वो सिचुएशन में, ऐसी सारी सिचुएशंस में के लिए रेडी होने के लिए एचआर को टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसको नॉलेज होगा तो वो अपने एम्प्लॉयज को भी ट्रेनिंग दे सकता है। फाइन, सो दीज ऑल आर दी क्वालिटीज ऑफ एचआर. लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव डन. कम्युनिकेशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, multitasking, patience, fairness, leadership quality and technical knowledge. Hopefully these skills are very clear to you.